सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। नमाज जनाज़ा के हवाले से चंद मसाइल आपके सामने मैं गोश गुजार कर रहा हूँ। पहला मसला ये है कि अवाम में ये तरीक़ा राइज है कि जब चौथी तकबीर कही जाती है तो उसके बाद दाएं तरफ सलाम फेरने के साथ दायां हाथ खोल दिया जाता है, लटका दिया जाता है, और बाएं तरफ सलाम फेरने के साथ बाएं हाथ को खोल दिया जाता है, लटका दिया जाता है। लेकिन असल मसला ये है कि चौथी तकबीर कहने के बाद जब इमाम बावाज़ बुलंद चौथी तकबीर कहेगा, मुक्तदी आहिस्ता से कहेंगे। अब चौथी तकबीर के बाद कोई दुआ वग़ैरह नहीं है। अब सलाम फेरना है तो सलाम से पहले चौथी तकबीर कहने के बाद दोनों हाथ खोल देने हैं, लटका देने हैं। इमाम भी चौथी तकबीर के बाद हाथ खोल देगा, मुक्तदी भी दोनों हाथ अपने खोल देंगे। फिर दाएं तरफ सलाम फेरा जाएगा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, और बाएं तरफ मुंह करके सर कहा जाएगा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दूसरा मसला ये है कि कौन सा दुरूद पढ़ना अफजल है। आम तौर पे जो नमाज जनाज़ा के लिए दुरूद शरीफ लिखा गया है वही पढ़ा जाता है, लेकिन अफजल जो दुरूद शरीफ है वो दुरूद इब्राहीमी है, वो पढ़ना बेहतर है। नमाज जनाज़ा के लिए सबसे पहले नियत की जाएगी, ये तरीक़ा है। नियत दिल के इरादे का नाम है। जब दिल में इरादा है तो उसकी जो नियत है वो सही है। अगर ज़बान से कह दे तो फिर भी उसके लिए बेहतर है। नियत इस तरह करनी है कि मैं नियत करता हूँ इस जनाज़ा की नमाज की वास्ते अल्लाह ताला के और दुरूद वास्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, दुआ वास्ते इस मैयत के, पीछे इस इमाम के। अल्लाहु अकबर नियत करके यानी हाथ कानों तक उठाने हैं, अल्लाहु अकबर कह के फिर हाथ नाफ के नीचे बांध लेने हैं। सना इमाम भी पढ़ेगा, मुक्तदी भी पढ़ेंगे। फिर आखिर में वजल्ला सनाउ का वला इलाहा गैरुक। दूसरी तकबीर इमाम बा आवाज़ बुलंद कहेगा अल्लाहु अकबर, और मुक्तदी भी आहिस्ता के साथ दूसरी तकबीर कहेंगे। दूसरी तकबीर के बाद दुरूद इब्राहीमी पढ़ा जाएगा। फिर तीसरी तकबीर इमाम कहेगा बावाज़ बुलंद, और मुक्तदी भी आहिस्ता के साथ तीसरी तकबीर कहेगा। तीसरी तकबीर के बाद फिर मैयत के लिए दुआ पढ़ी जाएगी। बड़ा मैयत है तो दुआ अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना इला आखिरिही, ये दुआ पढ़ी जाएगी। फिर चौथी तकबीर कही जाएगी, इमाम बावाज़ बुलंद कहेगा, मुक्तदी आहिस्ता के साथ। चौथी तकबीर के बाद फिर हाथ खोल कर दाएं और बाएं तरफ सलाम फेरा जाएगा। ये जो तरीका मैंने बयान किया है कि चौथी तकबीर कहने के बाद हाथ छोड़ के फिर सलाम फेरना है, बहार शरीयत, फतावा बहरुल उलूम और दीगर फ़िक़्ह की किताबों के अंदर ये मसला मौजूद है कि चौथी तकबीर के बाद हाथ खोल दिए जाएं, लटका दिए जाएं, और फिर उसके बाद दोनों तरफ सलाम फेरा जाए। सलाम फेरने के बाद सफ़ों को तोड़ दें, अलग-अलग बैठ के फिर मैयत के लिए ख़ास करके उसके लिए दुआ की जाए। लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, नमाज जनाज़ा के दो रुकन हैं, 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना और खड़े होकर नमाज जनाज़ा अदा करना। यूँ समझिए कि इसके फ़र्ज़ यानी 4 मरतबा अल्लाहु अकबर कहना फ़र्ज़ है और खड़ा होना फ़र्ज़ है। बग़ैर उज़र के अगर किसी ने बैठ के नमाज जनाज़ा पढ़ी तो उस आदमी की वो नमाज अदा नहीं होगी। और इसी तरह 4 तकबीर इमाम पे भी कहना फ़र्ज़ है और मुक्तदी पे भी कहना फ़र्ज़ है। अगर मुक्तदी ने 4 तकबीरें न कहीं तो उसकी जनाज़ा की नमाज अदा नहीं होगी। इमाम बावाज़ बुलंद अल्लाहु अकबर कहेगा और मुक्तदी आहिस्ता के साथ इमाम के बाद वो भी अल्लाहु अकबर कहेगा, तो तब नमाज जनाज़ा दुरुस्त होगी।